गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अब नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं जो रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग है। ओके आप देख रहे फ्री ऑनलाइन क्लासेस देख रहे लर्न विद सागर। ओके मेरे चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए ये प्रॉब्लम है, ABC लिमिटेड कंसिडरिंग द टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल द डिटेल्स आर एज अंडर। ओके हमें एक्चुअली खाली 3 इयर्स का एक्चुअली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इनिशियल कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, प्रपोजल ए 9,500 एंड प्रपोजल बी 20,000। नेक्स्ट हमें 3 ईयर का एक्चुअली इनफ्लो दिया हुआ है। सजेस्ट द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेक्स्ट PI मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड लास्ट पेबैक पीरियड मेथड कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%। ओके कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 12% है तो हमें एक्चुअली ओके देखिए खाली 3 ईयर का हमें कैलकुलेट करने का है। और हमारे पास एक्चुअली 2 प्रपोजल है। ओके तो दोनों एक्चुअली ओके कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी। ओके कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, ओके प्रपोजल ए एंड प्रपोजल बी। ओके तो प्रपोजल ए रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12% है, तो हम PV फैक्टर हम 12% से एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे। ओके और आपको ऑलरेडी मालूम है 12% से फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करने का है। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं PV फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई एन। ओके एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, जो ईयर का हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक्चुअली ईयर हम मतलब फर्स्ट ईयर को 1 मेंशन करेंगे, सेकंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3 ऐसे मेंशन करते हैं। लेकिन कैलकुलेटर पे आप कभी कैलकुलेट करोगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। ओके 1 माइनस आई मतलब यहाँ पर 12% है। ओके आई मतलब यहाँ पर 12% है, यहाँ पर 12% आए मतलब यहाँ पर बी प्रपोजल। ओके मतलब 1 डिवाइड बाय 0.12। ओके 1 डिवाइड बाय 0.12 1 माइनस 0.12। ओके 0.12 मतलब अरे यहाँ पर एक्चुअली मेंशन करते समय माइनस लिख दे, एक्चुअली माइनस नहीं है वो प्लस है। ओके लिखते समय यहाँ पर एक्चुअली माइनस हो गया, लेकिन वो माइनस नहीं है, एक्चुअली वो प्लस है और प्लस करके यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। ओके ये प्लस है, एक्चुअली लिखते समय एक्चुअली रॉन्गली माइनस लिख दिया है, लेकिन वो एक्चुअली प्लस साइन है वहाँ पर। ओके PV फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पर प्लस साइन है। ओके तो यहाँ पर 1 प्लस 0.12 1 प्लस 0.12 हो जाएगा, 1 प्लस 0.12 हो जाएगा 1.12। ओके 1 प्लस 0.12 हो जाएगा 1.12। ओके 1.12 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करते समय हम 1 डिवाइड बाय ओके देखिए एक्चुअली फॉर्मूला वो ऐसा है, एक्चुअली 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस आई और n। ओके ऐसे एक्चुअली फॉर्मूला है। ओके और मैंने यहाँ पर लिखते समय एक्चुअली 1 माइनस लिख दिया है, कैलकुलेशन में एक्चुअली प्लस करके ही कर रहा हूँ। ओके लास्ट सभी वीडियो में मैंने प्लस करके कैलकुलेशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेंशन करते समय रॉन्गली एक्चुअली माइनस साइन प्रेस हो गया है। ओके मतलब माइनस मेंशन कर दिया है, लेकिन वो प्लस साइन है। देखिए कैलकुलेशन अभी ये ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 10% से कैलकुलेट किया है, इसकी वजह से 1.1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी 1.12 आएगा।
ओके प्लस करके। तो 1.12 करके का अभी आप कैलकुलेट करोगे ना, 1 डिवाइड बाय 1.12, तो कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 892। ओके फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर आ जाएगा 12% से 0.893। ओके सेकेंड ईयर को आ जाएगा, खाली इज इक्वल टू साइन प्रेस कर दो कैलकुलेटर पे, 0.797। और थर्ड ईयर का आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन फिर से प्रेस कर दो 0.712। ओके इस तरह से तीनों ईयर का हमारा पीवी फैक्टर निकल के आ जाएगा। ये सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ प्रोजेक्ट बी में भी, यहाँ पर भी 12% ही है। ओके 12% ही पीवी फैक्टर हमें 12% का वाला ही पीवी फैक्टर हमें निकालने का है। ओके अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट है, देखो इनफ्लो कितना है 4000 4000 4500 4000 एंड 4500। ओके अभी हम एक्चुअली यहाँ पर क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकालेंगे पेबैक पीरियड निकालने के लिए। ओके पेबैक पीरियड, नॉर्मल इनफ्लो से हम पेबैक पीरियड निकालेंगे, तो इसकी वजह से क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकालेंगे तो आएगा 4000 फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को 4000 प्लस ये 4000, और थर्ड ईयर को ये 8000 प्लस 4500, तो 12500 आ रहा है। ओके और हमारा इनिशियल आउटफ्लो कितना है 9500 है। ओके 9500, तो ईयर बिफोर फुल रिकवरी कितने आएगी, ये आएगा ईयर बिफोर फुल रिकवरी आएगी 8000 रुपीज़ है। ओके नेक्स्ट ईयर को 12500 हो रहा है, जो ज़्यादा हो रहा है 9500 से, तो इसकी वजह से ईयर बिफोर फुल रिकवरी आएगी 2 ईयर्स। ओके ईयर बिफोर फुल रिकवरी आएगी 2 ईयर, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पेबैक पीरियड हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है 2 ईयर प्लस बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो इन द थर्ड ईयर। ओके कैश फ्लो इन द थर्ड ईयर आएगा। ओके और इंटू 12 आएगा, 0.12 आएगा, वो तो सेम रहेगा। ओके तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर एक्चुअली 2 प्लस हमारी बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है 9500 माइनस हमने सेकेंड ईयर को कितना रिकवर किया है 8000 रुपीज रिकवर किया है, मतलब बैलेंस कितना बचा 1500। ओके और कैश इनफ्लो इन द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो कितना है 4500, तो डिवाइड बाय 4500 इंटू 12। ओके तो यहाँ पर हम एक्चुअली ये डिवाइड करके हमने निकाला एक्चुअली 4500 डिवाइड बाय 1500 डिवाइड बाय 4500, और यहाँ पर इंटू 12 कर दिया। ओके ये इंटू 12। ओके तो आंसर आ रहा है एक्चुअली 4 मंथ्स आ रहा है। ओके तो फाइनल हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ओके 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ओके सेम सिचुएशन हम प्रोजेक्ट बी का भी फाइंड आउट करके लेते हैं पेबैक पीरियड मेथड से आंसर। ओके तो देखिए इनफ्लो कितना है प्रोजेक्ट बी का, ये है 8000 8000 एंड 12000। ओके इनफ्लो है 8000 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का भी 8000 एंड थर्ड ईयर का 12000। ओके ऐसे 3 ईयर का हमारा इनफ्लो है। अभी क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकालने का, क्यूमुलेटिव इनफ्लो के लिए ये 8000 एज इट इज फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को ये 8000 प्लस ये 8000 करंट ईयर के। ओके थर्ड ईयर को लास्ट जो 2 ईयर का 16000 प्लस करंट ईयर का 12000, तो ऐसे हमारा क्यूमुलेटिव इनफ्लो हो गया। अभी आउटफ्लो कितना है करंट प्रोजेक्ट बी में, आउटफ्लो कितना है 20000 है। ओके आउटफ्लो 20000 है, तो ईयर बिफोर फुल रिकवरी कितना आएगा, यहाँ पर भी 2 ईयर्स ही आएगा। ओके 2 ईयर्स ही आएगा क्योंकि वहाँ पर 16000 आ रहा है और थर्ड ईयर को आ रहा है 28000। ओके थर्ड ईयर को आ रहा है 28000, तो अभी पेबैक पीरियड से हम आंसर निकालेंगे, यहाँ पर भी 2 ईयर्स ही आएगा। ओके 2 ईयर्स ही आएगा। बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो इन द थर्ड ईयर। ओके कैश फ्लो इन द थर्ड ईयर इंटू 12, वो तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी आएगा 2। ओके 2 प्लस ईयर बिफोर अनरिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20000 है, माइनस कितना हमारे रिकवर्ड हो रहा है 16,000 रिकवर हो रहा है सेकंड ईयर को, तो आ गया बैलेंस अनरिकवर्ड अमाउंट कितना आएगा 4000 आएगा। और कैश फ्लो इन द थर्ड ईयर कितना है, कैश फ्लो इन द थर्ड ईयर है 12000। ओके 12000 है, तो इंटू 12 करने का, तो हमारे देखिए कितना आ रहा है 4000 डिवाइड बाय 12 से आ रहा है इतना, इंटू 12 कर दो
इंटू 12 कर दोगे तो 4 मंथ्स आ रहा है। तो यहाँ दोनों एक्चुअली कैश पे बैक पीरियड से एक्चुअली दोनों का आंसर एकदम सेम आ रहा है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो दोनों प्रपोजल एक्चुअली रैंकिंग आप जब करेंगे तो रैंकिंग करेंगे तो सेम रैंकिंग पे आ जाएंगे एज पर पे बैक पीरियड। आपको एनालिसिस लिखना जरूरी है, हर आप मेथड सॉल्व करोगे ना तो एनालिसिस लिखोगे आप कि रैंकिंग आप लिखोगे हर बार। ओके, तो रैंकिंग यहाँ पर आप करोगे तो एक्चुअली सेम आएगा। ओके, बोथ द प्रपोजल हैज सेम पे बैक पीरियड। ओके ओके, यहाँ पर अभी रैंकिंग नहीं हो रहा है क्योंकि सेम पे बैक पीरियड है, इसकी वजह से दोनों प्रपोजल हम कंसिडर कर सकते हैं एज पर पे बैक पीरियड मेथड, उसमें कोई भी रैंकिंग नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन अब अदर मेथड्स में हम चेक करेंगे क्या आ रहा है रैंकिंग। ओके, अभी नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। ओके, मैंने पहले वाले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए ना वहाँ पर एक्चुअली ये रैंकिंग और एनालिसिस लिखा नहीं है, तो आपको ध्यान रखने का है हर बार आप जब मेथड का आप आंसर निकालोगे ना तो उसका 2 प्रपोजल रहेगा तो रैंकिंग लिखोगे, और कभी एक ही प्रपोजल रहेगा तो वहाँ पर एनालिसिस लिखोगे कि कौन सा प्रपोजल एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेबल कौन सा प्रपोजल है वो आप लिखोगे। ओके, वो लिखने का जरूरी है एक्चुअली। ओके, तो ध्यान रखना एक्चुअली पहले वाले जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया उसमें एक्चुअली लिखा नहीं है, लेकिन करंट वाले प्रॉब्लम में मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे लिखने का है, वो आप लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी सॉल्व करते समय लिख देना। ओके, अभी नेक्स्ट मेथड देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करोगे, इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, ये मल्टीप्लाई करके आप तीनों ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे, इसका सम यहाँ पर कर दोगे। ओके, इसका टोटल यहाँ पर आपने कर दिया, इन तीनों का टोटल कर दिया तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है, और प्रोजेक्ट ए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है 9500 है। ओके, 9500। ओके, तो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे आ रही है 464। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा आ रहा है 464 आ रहा है। ओके, तो ये एक्चुअली प्रपोजल एक्चुअली एक्सेप्टेबल है क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन हमें कंपेयर करने का है यहाँ पर प्रोजेक्ट बी से, तो प्रोजेक्ट बी का भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, इस तरह से हम तीनों ईयर का निकालेंगे। ओके, 22064 आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है 22064 आ रहा है, ये तीनों का टोटल हमने कर दिया यहाँ पर। अभी हम इनिशियल आउटफ्लो लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 20,000 रुपीज, मतलब आउटफ्लो लिखेंगे 20,000 रुपीज। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू भी प्लस में आ रहा है, दोनों जगह पर प्लस में आ रहा है, प्रोजेक्ट ए में भी और प्रोजेक्ट बी में भी। बट डिफरेंस क्या है, प्रोजेक्ट ए में थोड़ा ज़्यादा, प्रोजेक्ट बी में ज़्यादा एक्चुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, तो हम यहाँ पर रैंकिंग लिखेंगे। ओके, रैंकिंग क्या लिखेंगे हम, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ए रैंक कितना मेंशन करेंगे, सेकंड रैंक मेंशन करेंगे, और प्रोजेक्ट बी फर्स्ट रैंक मेंशन करेंगे। ओके, वो क्यों है, बिकॉज प्रोजेक्ट बी हैज मोर नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट बी विल बी मोर प्रेफरेबल देन प्रोजेक्ट ए। ओके, कौन सा प्रोजेक्ट हम फर्स्ट एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी हम फर्स्ट एक्सेप्ट करेंगे। ओके, क्योंकि उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है प्रोजेक्ट ए से। ओके, तो ऐसे आपको रैंकिंग लिखने का है, और कभी एक सिंगल कभी प्रोजेक्ट रहता तो हम एनालिसिस लिखते थे कि प्रोजेक्ट अभी दोनों का सेपरेट एनालिसिस, मतलब ये समझो एक ही आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए, तो आप क्या लिखते थे, प्रोजेक्ट ए इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू कभी पॉजिटिव रहेगा तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। ओके, लेकिन अभी ये रैंकिंग बता, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसकी वजह से हम रैंकिंग करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट, तो प्रोजेक्ट बी हम फर्स्ट एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज इट हैज मोर नेट प्रेजेंट वैल्यू देन प्रोजेक्ट ए। ओके, तो सिंपली आपको एक से मेंशन करने का रैंकिंग। ओके, ये बात ध्यान रखना, मैंने पहले वाले वीडियो में एक्चुअली मैंने बताया नहीं है, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली कि रैंकिंग मेंशन करना जरूरी है। मैंने वहाँ पर एक्चुअली आपको बताया हुआ है कि रैंकिंग मतलब कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने का है, लेकिन उसका एक्चुअली नोट नहीं लिखा हुआ है, तो नोट लिखना जरूरी है सॉल्यूशन में। ओके, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम निकालेंगे, 2 अपने मेथड से दिख लिया, पे बैक पीरियड से तो 2 रैंकिंग तो दोनों का सेम आ गया क्योंकि बोथ द प्रोजेक्ट है द सेम पे बैक पीरियड। ओके, एज पर द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड वी विल एक्सेप्ट द प्रपोजल बी फर्स्ट बिकॉज इट हैज मोर नेट प्रेजेंट वैल्यू। Now let's see profitability index. As per the profitability index, which project will be acceptable or which project will be rejectable. Okay, तो देखते हैं, as per the profitability index, our formula is present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. Okay, as per the project A,
present value of cash inflow is 9964 and present value of cash outflow is 9500. As per this formula you will find the profitability index is 1.04884. okay, this is actually, and if it is single project, then we will say that this project will be acceptable because its profitability index is more than 1. okay, ये हम ऐसे एक्चुअली एनालिसिस लिखते थे, लेकिन पर यहाँ पर एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट है तो इसकी वजह से हम कंपेयर करेंगे. देखिए प्रोजेक्ट बी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 22,064 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 20,000. ओके, तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है 1.1032. ओके, सो यू कैन सी एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट बी विल बी एक्सेप्टेबल. ओके, बिकॉज ये हमें फर्स्ट रैंक देंगे हम प्रोजेक्ट बी को, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है. ओके, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा रहेगा वो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे. ओके, और कभी सिंगल प्रोजेक्ट रहेगा तो हम क्या, तो रैंकिंग हम इसमें क्या करेंगे, सेम रैंकिंग रहेगा. ओके, इस मेथड में हमारा ये सेम रैंकिंग रहेगा. प्रोजेक्ट बी का फर्स्ट रैंक रहेगा, प्रोजेक्ट ए का सेकंड रैंक रहेगा. ओके, तो इस तरह से हम एक्चुअली तीनों मेथड का हमने लिख दिया एक्चुअली रैंकिंग के हिसाब से. एज पर द प्रॉफिट पेबैक पीरियड, बोथ द प्रोजेक्ट हैज सेम पेबैक पीरियड. ओके, तो उसमें रैंकिंग करना पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि दोनों को एक्चुअली सेम रैंकिंग आएगा, दोनों फर्स्ट रैंकिंग पे ही रहेगा. ओके, एज पर द सेकंड मेथड दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बी फर्स्ट बिकॉज इट हैज मोर नेट प्रेजेंट वैल्यू ओके देन द प्रोजेक्ट ए. एंड एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑल्सो वी विल प्रेफर प्रोजेक्ट बी फर्स्ट बिकॉज इट हैज मोर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ओके देन प्रोजेक्ट ए. ओके, तो ये हमारा रैंकिंग हो गया. ओके, आप कभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो. ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हो, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हो. इसमें मैंने 4 या 5 एक्चुअली प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया है. ओके, आप कभी मुझे हेल्प करना चाहते हो तो ये मेरा UPI ID है. ओके, थैंक यू वेरी मच.